का आखिरी दिन और क्या शानदार मार्केट। एक पल के लिए भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट में कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन है। सुबह 11 बजे भले ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बार के लिए कंसोलिडेशन आया, लेकिन उसके बाद फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट और मार्केट अब न्यू रिकॉर्ड हाइज की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ। और इसी पर ऑब्वियसली हम करेंगे बातचीत, लेकिन निफ्टी अब रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 1% रह गया है दूर और 19,800 के पार हम ये देखिए इंटरडे चार्ट निफ्टी का 19,827 पर 100 पॉइंट की तेज़ी। तो शानदार मूव और एक बहुत तेज़ रेस अब निफ्टी की लग रही है और ज़्यादा फैसला रह नहीं गया एक्चुअली ऑल टाइम हाई से। सिर्फ 1% दूर रह गए हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई से। और आज तो बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 2.5% दूर है ऑल टाइम हाई से। तो शानदार मूव्स इस समय मार्केट में आपको विजिबल हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया। तो अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी। और अगर आप आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं पिछले 5 या 6 दिन से, तो आपको एटलीस्ट कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मूव हमने पूरा का पूरा अपने दर्शकों को अप्रोच कराया है आज तक। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया प्ले देखने को मिला और एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड था कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। मैं अभी देख रही थी कि निफ्टी इस हफ्ते करीब 2% के गेंस देकर गया है। मिड कैप से आप अपेक्षा करते हैं कि अच्छी कमाई होगी, कि वहां पर निरंतर तेजी रही, लेकिन निफ्टी बैंक को सरप्राइज मूवर था, जहां पर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में तेजी बनती दिखाई दी। अनुज, इस क्लोज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? और जो हम लगातार कह रहे हैं कि हम नए शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे आगे 20,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आज के लिए क्लोजिंग का स्तर कौन सा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए आज मैं ये कहूँगा मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है ये। मैं क्योंकि जो मार्केट में एक बार मोमेंटम आता है ना, उसके बाद मार्केट बहुत जल्दी मौकरी बना देता है चीज़ों की। मार्केट बहुत जल्दी ये सब अचीव करता है और जो एक हमारा एक व्यू था कि स्पेशल सेशन आने से पहले ही मार्केट सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। और इवन बैंक निफ्टी में आज सुबह एक व्यू हमारा ये था कि अब मार्केट को बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो मामला ये है सारा का सारा कि मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आपको 20,000 दिखेगा और ये नई तेज़ी की शुरुआत है, नया एक्सपेंशन की शुरुआत है। हो सकता है आपको मंडे को ही दिख जाए, ये भी पॉसिबल है कि मंडे को ही दिख जाए। अगर हम आज 19,900 के ऊपर बंद हो गए तो हो सकता है कि मंडे को आप सीधा 20,000 पर ही खुलें, ये पॉसिबल है। और अब मेरे ख्याल से अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें। स्ट्रैटेजी वही है सिंपल मार्केट में, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। अब देखिए आज का लो है 19,727, अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया 19,700। बहुत सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको इसमें इससे ज़्यादा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इस ट्रेड को अप्रोच करिए और 19,900 नेक्स्ट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना आशिता, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अब वो अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। अब बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को यहाँ से, क्योंकि इसने काफ़ी पेन झेला है बैंक निफ्टी ने। और ये निफ्टी ने जैसे 9 दिन में पूरा 21 दिन का कंसोलिडेशन निकाल दिया ना, अब ऐसे ही बैंक निफ्टी को 3-4 दिन लगेंगे। और अगर वो आरबीआई वाली खबर आ गई और अगर पॉजिटिवली आ गई वो खबर और 100 रुपये एचडीएफसी बैंक भाग गया, तो 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे भाग जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है आप अगर तेज़ी को चेज करना चाहते हैं, अब आप बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। अब तक हम फोकस कर रहे थे निफ्टी पर, यहाँ से अब बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। एक और रीज़न है उसका, निफ्टी में एक बार आप 20,000 के पास जाएंगे तो थोड़ा सा आपको फिर एक एल्गो ट्रेडर थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आएंगे। बैंक निफ्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में न्यू हाई अभी भी 1,500 पॉइंट दूर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर तैयारी कर लीजिए आप न्यू हाई की, शायद दोनों इंडिसेस में नेक्स्ट वीक। ओके, तो निफ्टी बैंक में अगले हफ्ते फिर न्यू हाईज की तरफ बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच एक अपडेट आ रहा है, वो सैट की जो हियरिंग हो रही थी पुनीत गोयनका और सेबी वाले मामले में, इससे दरअसल 14 सितंबर के लिए टाल दिया गया है। तो ये अगली बैठक सेबी की या फिर जो हियरिंग होगी वो 14 सितंबर को होगी। आज कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा है। वो स्टॉक इसीलिए शायद ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ 279 याद रखिएगा डे लो था, तो ये एक नॉन इवेंट हो गया। लेकिन आज दरअसल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हर रोज हम एक नई एक्सपायरी दरअसल मार्केट में मैप करते हैं। सेंसेक्स आपको 350 पॉइंट के आसपास की बढ़त दिखाएगा, लेकिन मैंने सुना यहाँ पर भी कुछ खेला हो गया। अनुज, हुआ क्या आज? बिल्कुल खेला हो गया। हजदा हो क्या रहा है, देखिए एक सेंसेक्स की कॉल है 67,000 की, ठीक है। अभी हम है 66,593 पर, ठीक है। एक्सपायरी डे है, सब कुछ होता है मार्केट में। इसका ये इंटरडे चार्ट है। अच्छा, इस इंटरडे चार्ट में ना ये जो 11 बजे वाला मामला है ना, ये इतना क्या करते हैं उसको, बारीक है। हमने कोशिश की इसको थोड़ा सा एक बोल्ड करने की। ये जो कॉल थी ये उस समय ट्रेड कर रही थी 4 रुपये 30 पैसे पर, और ये 4 रुपये 30 पैसे वाली कॉल हुई सीधा जाकर 209 रुपये।
₹4 की कॉल सीधा 209 रुपये हुई। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब 5-6 हज़ार शेयर ट्रेड हुए तो इसके लिए हमने इसको पिक किया। यहाँ वॉल्यूम हुआ है, 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। सेंसेक्स की 67,000 की कॉल में 5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। ₹4.30 की कॉल 209 रुपये तक पहुंची है और 5 लाख के वॉल्यूम के साथ हुआ ये। क्या हुआ ये? देखिए, जो मेरी जानकारी में आ रहा है कि ये कोई फैट फिंगर एरर नहीं है, ठीक है ना? ये इंटेंशनली किया नहीं गया नहीं, या फिर इंटेंशनली नहीं किया गया है। इंटेंशनली कोई मार्केट में इस तरह की चीजें करता नहीं है, ठीक है ना? ये हो क्या रहा है, ये एल्गो से गड़बड़ हो रही है कुछ। तो वो जो संतोष ने जो एक्सप्लेन किया था, पिछले हफ्ते ही हम बात कर जो रहे पिछले हफ्ते में बात कर रहे थे हम, एल्गो से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। एल्गो की प्रोग्रामिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, जो इस तरीके से ₹4 की कॉल 209 रुपये, वरना कोई लॉजिक नहीं है ₹4 की कॉल 209 रुपये पे होने का। और 4-5 लाख का वॉल्यूम हुआ है। जिस पार्टी की तरफ से गलती हुई है उसको काफ़ी लॉस हुआ है इसमें, आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5-6 सेट ऑफ प्लेयर्स अगर होंगे तो उनको काफ़ी लॉस हुआ होगा। तो फिर एल्गो ने एक फ्रीक ट्रेड किया है। और अब ये हो क्या रहा है ना, ये जो डायनामिक्स बदल रहे हैं ना, मैं फिर लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा इस मार्केट में, आप कुछ भी हो जाए, आप ऑप्शन सेलिंग कुछ टाइम के लिए ना करें। जब तक ये पूरा डायनामिक बदल नहीं जाता है ना, तब तक ऑप्शन सेलिंग ना करें आप, क्योंकि ये किस तरीके के फ्री ट्रेड्स कब हो रहे हैं, खासतौर से एल्गो बेस तो बिल्कुल ना करें आप, वो रिटेल के लिए है नहीं एक्चुअली। तो उसके लिए थोड़ा सा संभल के रहें यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं आज ये क्या मामला हुआ, कितना निकल कर आएगा, लेकिन अगर ये इस तरह के इंस्टेंसेस बढ़ते रहेंगे ना, तो मुझे लग रहा है सेबी को भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है आखिरकार भाई। मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये बार बार हो नहीं सकता, एक बार हो गया तो सिस्टमिक एरर हो गया। Exactly. लेकिन परहैप्स उस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है। Exactly, क्या exactly. ये वही लोग हैं जिनके साथ ये पहले हुआ था? ये भी नहीं कह सकते आज तक, ये कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये तो अभी तो हुई है ट्रेड। आज तो 11 बजे तो ट्रेड हुई है ये। इवन जो पिछली बार ट्रेड हुई थी उसके भी हमको एग्जैक्ट नाम नहीं पता है कि कौन नाम इन्वॉल्व थे, लेकिन जो भी है हुआ ये एल्गो की वजह से। ये एक प्रॉब्लम तो है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रेगुलेटर्स को भी शायद देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम्स होने चाहिए आपके प्लेस में जो ये चीज़ें ना होने दें, लेकिन हो रही हैं ये चीज़ें। जी, हैरानी है कि ये लगातार ऐसे सौदे आते हुए इस पर आगे नजरें रहेंगी, देखेंगे